सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की नौटंकी राजा भरथरी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी। योगेंद्र मिश्रा जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि ये संस्कार भारती के प्रयागराज इकाई के अध्यक्ष हैं। विश्व बंधु परिवार प्रयागराज के ये अध्यक्ष हैं। सद्भावना मंच प्रयागराज के भी ये अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महासचिव पुरुष काव्य गोष्ठी शहर समता विचार मंच प्रयागराज। प्रकाशन सचिव उत्तर प्रदेश के ये भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रयागराज के। संरक्षक हैं स्थानीय निकाय सेवानिवृत्त वेलफेयर सोसाइटी प्रयागराज के। साथ ही संरक्षक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल दुर्गा पूजा कल्याण समिति नीम सराय कॉलोनी मुंडेरा प्रयागराज के। सेनानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी भी हैं ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के। इतने सारी निपुणता से ये भरे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपने संस्था के सचिव श्री तेजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री योगेंद्र मिश्रा जी को मंच पर ले आएँ और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। यहाँ पे ये इन्होंने अपने को साबित न किया हो। एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मुख्य अतिथि हैं, इतने गुणों से संपन्न हैं, उनका जोरदार स्वागत भी उसी प्रकार ही होना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी संस्था की पारंपरिक रीति को आगे बढ़ाते हुए उन्हें एक स्मारक भी देना चाहूँगा। मेरा अनुरोध है कि आप लोग जोर से तालियां बजाते रहें। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था और उनके पदाधिकारियों का, श्री तेजेंद्र सिंह जी अध्यक्ष और महामंत्री श्री कौशिक भट्टाचार्य जी का और के दूसरे अन्य सहयोगी साथीगणों का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं आप सभी का, सभी कलाकारों का जो मंच पर हैं और अपनी आगामी प्रस्तुति के लिए प्रतीक्षारत दूसरा दल, सभी का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात लोक और परिष्कृत की है। हर आदमी जब से विकास हुआ, जंगल से संस्कारित हुआ, लोक में पहुंचा। लोक यानी हमारा वो जीवन जो हमारे खेतों खलियानों से शुरू होता है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम संस्कारों से जुड़ा रहता है। वो सारा लोक जब व्याकरण की भाषा में बंधा तब वो शास्त्रीय हो गया। लोक आरंभ है और शास्त्रीयता उसकी एक प्रकार से उन्नति कह सकते हैं, उसका उन्नत रूप है। लेकिन जो कुछ भी है उसकी जड़ में लोक है। हमारा देश लोक परंपराओं में इतना ज़्यादा भरा हुआ है। पूरे अगर देश को आप देखें, मुझे सौभाग्य से ऐसी जगह नौकरी करने का अवसर मिला कि देश और विदेश में भी मुझे जाने का मौका मिला और ख़ास तौर से अपने देश की तमाम अंचलों में जाने का मौका मिला। सबसे बड़ी खास बात यह है, हम लोग एक बात हमेशा कहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, सांस्कृतिक एकरूपता। सांस्कृतिक एकरूपता का अर्थ यहाँ के लोक जीवन में जो हमारी एक रूपता दिखाई पड़ती है, कहीं पहनावे में दिखाई पड़ेगी, कहीं वो खान पान में दिखाई देगी, कभी वो संगीत में दिखाई पड़ेगी। बल्कि संगीत में तो जो 7 सुर होते हैं उन्हीं पर आधारित पूरा का पूरा संगीत होता है। यानी कि 7 सुर ही
सारे संगीत को बांधते हैं वो एक उस पुष्पमाला की तरह होते हैं जिसमें रंग बिरंगे पुष्प होते हैं और मिलकर एक हार बनता है। हमारी ये एक रूपता ही इस देश की एकता के लिए सबसे मजबूत आधार है। जाने कब से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे उद्घोषक के रूप में महामंत्री श्री कौशिक भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि किस काल में हमारे देश को काफ़ी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा लोक कितना मजबूत रहा और इतना मजबूत है कि 1000 साल से अधिक गुलाम होने के बावजूद हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारी लोक परंपरा है, वो आज तक वैसी की वैसी बंधी हुई है। इसीलिए आज हम गर्व के साथ फिर से खड़े हैं और उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार निरंतर कोशिश में है कि हम सब एक मजबूत भारत बनाएं, एक स्वच्छ भारत बनाएं, जिसमें हम सबका योगदान है। मैं बहुत बहुत अपनी मंगल कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे ये कलाकार, ये संस्था और इनसे जुड़ी दूसरी संस्थाएं जो इनके कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, सभी मिलकर खूब आगे तक जाएं, अपना परचम लहराएं, अपने गांव देश का परचम लहराएं और देश का नाम पूरे विश्व में एक विशेष पहचान के रूप में बनाएं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए अब हम अपने कार्यक्रम की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम।
भारत माता की। हेलो और सभी क्रिया प्रतिदानी और ये करते सत्कार और मची धरतरी के शहीद और महलों के महलों के दरबान आगे और महाराज गुण गाए और सारी रैयत राज सभा और गान वही और तिलक भरथरी का आयोजन और सभा बीच में गाए और प्रेम दिवस अपने दियो पर रह जन्मात तू एक मछली गिरी आसमां से बड़ी सारी प्रजा में होती है जयकार है एक बंधु सका न मना कुछ सके दे रहे थे बजाया और वहाँ राजा राजा भरणी बम्बा बोले महाराजा भरथरी, तूने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरा शिष्य बनूंगा, लेकिन तू मुझसे छल किया है और मैं तुझे राजा नहीं बनने दूंगा। अरे आज तूने मुझसे आज मैं चलकर देख रहा हूं, तू मुझसे वादा किया है कि मैं आपका शिष्य बनूंगा और झूठ बोला है मुझसे। राजा भरथरी, तुझे राजा नहीं बनने दूंगा। हर हर महादेव, हर हर भोले। भोले भोले शिववासी कैलाश के पर्वतवासी, आज मैं तुझे राजा तेरा सपना मैं अधूरा कर दूंगा, कभी तुझे राजा नहीं बनने दूंगा। ये मेरा प्रण है, चल रहा हूं, कहा जाएगा और चल करके मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा राजा भरथरी कि तेरा सपना अधूरा रह जाएगा, तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। महाराजा भरथरी, ये झोली में क्या करिश्मा है तू शायद नहीं जानता। मैं गुरु गोरखनाथ महाकाल का शिष्य हूं, महाकाल भैरव का शिष्य हूं। गुरु गोरखनाथ मेरा नाम है। तूने मेरे साथ गलती किया है और महाराजा भरथरी,
तू अपने आप को चक्रवर्ती नरेश बनना चाहता है, लेकिन तेरी सारी बुद्धि छीन कर दूंगा। हर हर महादेव, बम बम भोले। चलती हूँ, स्वामी मेरी बैठी हुई हैं, जब तक मैं उनका आरती नहीं उतार लेती हूँ, पूजा अर्चना नहीं कर लेती हूँ, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है। चलती हूँ, मैं अपने स्वामी को आरती उतारूंगी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। कहिए प्रिय स्वामी, जब तक मैं तुम्हारी पूजा अर्चना नहीं कर लेती, तब तक मेरा जी भरता नहीं। वो तो मैं भली भांति से आपको जानता हूँ महारानी, कि आपकी दरबार में रोज की परंपरा। और बोलिए, क्या कहना चाहते हो? स्वामी, अरे तुम्हारे लिए जान, अरे तुम्हारे लिए जान कुर्बान होगी, तुम्हारे लिए
स्वामी बोलिए। स्वामी, मैं आपसे यही कहूंगी कि शाम है हो रही, कम से कम चल के दरबार में भोजन तो करें। ठीक है महारानी जी। तो शाम है हो रही, चल के भोजन करे और सेवा बताओ हमारे लिए। नाथ मैं विनती करती हर तुम से सुनो और सेवा बताओ हमारे। प्यारी, जब तलक तुमको दरबार में देखी तो मैं नहीं, पिंगला दिल मेरा ये तो उदास है, और क्या कहूँ दिल की बात ये मैं, और पिंगला जब तक मिलता प्यारी पिंगला, तुम मेरे दिलो जान से बहुत प्यारी हो, और जो भी रानियां हैं वो तो पटरानियां हैं। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें इतना प्यार मोहब्बत करता हूँ कि ये तो ऊपर वाला ही जानता है मेरी प्यारी। ठीक है स्वामी, आप चलें, सबसे पहले भोजन करें, तभी मेरे दिल चैन मिलेगा। ठीक है प्यारी, चलो चलते हैं। चलो स्वामी। दरबारी खुश रहो, खुश रहो। देखिए महाराज जी का आने का समय हो रहा है। हाँ? महाराज जी की, महाराज जी की, महाराज जी की।
अजीब क्या बात है, अरे गिरी कहाँ से। ये अजीब क्या बात है, और गिरी कहाँ से मीन। अरे कहिए सोच विचार कर, अरे पंडित सृजन प्रवीण। अरे पंडित सृजन प्रवीण, और एकाएक मीन कहाँ से आई। अरे गुरुदेव, ना तो बरसात है न तो कुछ है। अरे पंडित सुजन प्रवीण, अरे एकाएक मीन कहाँ से आई। और शुभ अशुभ विचार करो, और क्या सगुन है ला। आखिर गुरुदेव ये बताइए, ये अचानक आकाश से मीन कहाँ आके दरबार में हमारे सामने और तुम्हारे बीच में कहाँ से घुरी गुरुदेव? इसको विचारिए कि आखिर क्या बात है, कौन सी सगुन अशुगुन ये शुभ समाचार लेकर के। महाराज, न तो कहीं बादल दिखाई दे रहा है, न तो कहीं बिजली चमक रही है। अचानक ये मीन का गिरना, महाराज ठीक है, आप कह रहे हैं कि पंडितों इसका विचार विमर्श करो, आखिर ये कारण क्या है मछली गिरने का। तो महाराज जैसे आपकी आज्ञा। सभा में विद्वानों की टोली बैठी हुई है, अगर आप लोग इसको विचार करके नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा गुरुदेव? आपसे करबद्ध विनती है कि आप इसको तुरंत बताइए। महाराज सुनिए, ये मीन का गिरना जो हमारा वेद पुराण बता रहा है, हम आपको वही बताने जा रहे हैं। हम नहीं, ये हमारा वेद पुराण जो बता रहा है। सुनिए राजन। हाँ बोलिए गुरुजी। महाराज इस मीन का अरे जो कुछ है निष्कार, और साफ साफ बतला रहा, सुनिएगा सबका। अरे सही मैं बताऊं, करुणा बखा। सही मैं बताऊं, और करुणा बहाना। लिखा वेद में जो उसे है सुना। महाराज, ये वेद में यही लिखा है कि जो ये मछली को सबसे पहले पकाकर खाएगा वो 90 वर्ष तक चक्रवर्ती राजा कहलाए। ये गुण है इसमें, मछली में। ये बात है गुरुदेव। गौर यही बात है गुरुजी, सुनो इसको मैया के पास लेके जाऊंगा मैं। इसको पकवा के और खुद खुद पहले इसको ही मैं गुरुदेव। गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो इस मछली को मैं लेकर के माता जी के पास जा रहा हूँ,
और इस मछली को पका करके और मैं खुद खाऊंगा। हाँ महाराज, यही कारण है जो इस मछली को खाएगा वो चक्रवर्ती राजा कहलाएगा, लेकिन ये राज ही राज रहना चाहिए, ये दूसरा कोई जानने ना। ठीक है गुरुदेव। आज महाराज इसी से सभा खत्म। चलो। राजा भरथरी, अब देख मैं अपना करिश्मा चालू कर दिया, अपना खड़यंत्र तेरे ऊपर डाल दिया। तू मेरा शिष्य बनने वाला था और तूने मुझसे वादा किया है ये मीन मेरी फेंकी हुई है और मैं तुझे कभी चक्रवर्ती राजा नहीं बनने दूंगा। और जाकर के स्वयं जहां भी जाएगा तेरा पीछा अवश्य करूंगा। हर हर महादेव, हर हर। मैंने तुझसे वादा किया था, तूने बोला है महाराज मैं आपका शिष्य बनूंगा, लेकिन तू मेरे से धोखा। चल जा, चलेगा तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तुझे तेरा सपना अधूरा करूंगा। हर हर महादेव। बेटा भरथरी, क्या बात है? हे माता सुनो, हे माता सुनो, एक है बिनती हमारी। हे माता पल की करो तुम हमारी। और ये मछली को लो और स्वयं आप जाओ। सुनो माता, और स्वयं अपने हाथों से, और स्वयं अपने हाथों से इसी को पकाओ। और नहीं जान पाए और कोई भेद सारा। माता जी और किसी से नहीं सीखो और तुम तो बताओ। माता जी मेरी बात सुनिए, ये भेद और ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बातें
हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है बेटा। लेकिन इस मछली को पका करके मुझे खिलाना। मेरे सिवा अगर किसी को खिलाया ना तो सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है बेटा, सुनो ना। अरे नहीं एक पल की मैं देरी लगाऊं, नहीं एक पल की मैं देरी लगाऊं, अब जा करके मछली अभी मैं पकाऊं। जाकर रोसाई में इसको पकाऊं, और पका करके बेटा मैं फौरन ठीक है माता जी। बेटा भरथरी, ठीक है, मैं इसे तुरंत पकाऊंगी और इसको कोई से नहीं बताऊंगी, और मेरे सिवा किसी को खिलाना नहीं माँ। किसी को नहीं खिलाऊंगी बेटा। ठीक है। ठीक है। नहीं सोच लो कि ये तलवार और तुम्हारा सर माँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है। ना किसी को खिलाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। लेकिन इसका जल्दी से बहुत तुरंत पकाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये मछली को तुरंत पका करके अपने बेटे का जरूर खिलाऊंगी। अरे माता चुपचाप क्या रही यहाँ चुप। हे माता चुपचाप क्या रही यहाँ पे पका, और आती है खुशबू बड़ी और जरा। बोलो माँ, आखिर ये क्या पक रहा है? बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मुझे बताओ तो सही। अरे बेटा, अभी क्या बन रहा है? अभी तो चूल्हा बर्तन कर रही है। नहीं माँ, चाहे जो भी पक रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा सा लेकिन खाना पक रहा है। आज इतनी जल्दी शिकार खेल के आ गए? हाँ माँ, मुझे अचानक ही आना पड़ा, और जल्दी करो ना माँ, क्योंकि मेरे। अरे मैं कुछ नहीं पका रही हूँ, अभी तो मैं चूल्हा चौका कर रही हूँ। नहीं माँ, आप मुझसे छुपाती हो, आप छुपाइए मत। ये आपका लाडा विक्रमादित्य ऐसा थोड़ी आया है, ये खुशबू सुन करके तभी यहाँ पर आया है। जानते हो बेटा? हाँ, बोलिए। वो क्या है? आलू की सब्जी पका रही हूँ, उसी की खुशबू हो आ गई। कुछ भी हो माँ, लेकिन मुझे खिलाइए आप। चलिए। क्या बताऊं? जरूर बताऊंगी बेटा। मैं क्या है वो खुशबू दे रही है? हाँ बोलिए तो सही। मैं मछली बना रही हूँ। क्या? मछली? अरे तो थोड़ी सी दो ना माँ। नहीं, तुझे नहीं खिलाऊंगी। नहीं माँ प्लीज। मैं तुझे खिलाऊंगी नहीं, मैं अपने बेटे भरथरी के लिए बना रही हूँ। नहीं माँ, सुनो बात मेरी भाई। बोलो। तुम्हें राजी है दावता और ये खाने के लिए मेरा जी। मेरा जी है तड़पता और खाने के लिए, बिन खाए और माता में जाओ नहीं। आप मेरी यार बातें और सुनो ध्यान से, थोड़ी मच्छी मुझे तुम खिलाओ अभी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूंगी।
थोड़ा से और थोड़ा जल्दी काढ़ा, खा करके निकल जा, थोड़ा काढ़ा ही दे दीजिए। इसलिए क्या? कि अगर बेटा आ जाएगा तो जीना मेरा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है माँ, थोड़ा से, इसलिए कि तू भी बेटा है, थोड़ा से खा के और निकल। ठीक है माँ, जल्दी दीजिए। अरे बेटा तू आ गया, चलो मैं पका करके तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हे माता अरे बतलाइए, अरे मैं आया था। हे माता बतलाइए, अरे विक्रम आया पहुंच, अरे ऐसा प्रतीत होता मुझे, अरे खिला दिया तू। बोलो माँ। नहीं बेटा, यहाँ भी कोई नहीं आया। विक्रम तो सिरका खेलने गया है, यहाँ कोई आया ही झूठ नहीं। बोल रही हो माँ, मैं सच कह रही हूँ बेटा। झूठ बोल रही हो, क्योंकि विक्रम यहाँ पर आया था। हाँ बेटा आया और था। आप उसको मछली खिलाई हो ना माँ? क्या करूं, बहुत जिद करने लगा तो थोड़ी से मछली उसे खिला दी। वाह माँ, जो होता है ऊपर वाले ने वही करता है। मुझे लगता है कि ये भाग में मेरे मछली नहीं लिखी थी माँ। ठीक है माँ, जो होना था सो हो गया माँ। नहीं बेटा, अब आगे का हल देखिए माँ। अब मैं मछली नहीं खाऊंगा माँ, नहीं खाऊंगा माँ, नहीं खाऊंगा माँ। चल रहा है। हर हर महादेव। अब चल रहा हूं मैं राजा भरथरी के महारानी के पास, और चल करके उसके ऊपर माया जाल फैलाऊंगा। माया जाल फैला करके उसको अपने अंडर में करूंगा। हर हर महादेव। मम्मा चल रहा हूं, अभी महाराजा भरथरी की के परिवार को तहस नहस कर दूंगा और उसको सपना चूर कर दूंगा। हर हर। याद उसकी दिला गया कोई, 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 मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया। याद उसकी दिला गया कोई,
की दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना। क्या बताऊं, मैंने आज ऐसा सपना देखी, ऐसा सपना देखी कि जब से मैंने सपना देखी मेरा दिल बेहाल हो गया। मुझे चैन नहीं मिल रहा है। सपने मैंने ये देखी कि महाराज एक नौकर रखे थे, महाराज एक नौकर रखे जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत सुशील, बहुत नौजवान है। मैं उससे कैसे मिलूं? चलती हूं, द्वारपाल से मिलती हूं और वही मुझे घुड़साल की रास्ता बताएगा। वो घुड़साल की नौकरी कर रहा है और मैं जरूर घुड़साल तक जाऊंगी। अरे द्वारपाल, द्वारपाल, खुश रहो द्वारपाल, खुश रहो। ये बताओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? तुम मेरी बात को मानोगे? ठीक है महारानी। द्वारपाल, ये बताइए, घुड़साल की रास्ता कितनी दूर है और कहाँ है घुड़साल? बिल्कुल थोड़ी ही दूर में है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है। यहाँ चले जाइए, यहाँ से निकलिए, खड़ंजा मिलेगा। क्या? खड़ंजा और खरंजा और आगे? फिर आगे एक बम्बा मिलेगा। क्या आगे बम्बा मिलेगा? हाँ, और उसके आगे एक खंबा मिलेगा। खंभा? खंबा के दाहिने मुड़ जाना, खंभे के दाएं, फिर लेफ्ट लेना, इन्हीं लेफ्ट में, फिर राइट, राइट, फिर बाएं, बाएं, फिर सीधे चले जाना। अच्छा, आगे जाएंगी, बढ़िया घुड़ मतलब पशुपाल, वहाँ घोड़े वोड़े पाले जाते हैं। हाँ, अंदर घुस जाना, आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं थोड़ा सेवा में लगा। ठीक है द्वारपाल, आप जाओ। ठीक मैं है महाराज। रास्ता समझ ली है, मैं वहां तक जरूर जाऊंगी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जाओ। द्वारपाल ने रास्ता मुझे बता दिया, समझा दिया। अब चलती हूं। जब तक मैं नौकर से मिलूंगी नहीं, अश्वपाल से मिलूंगी नहीं, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। चलती हूँ, रास्ता तो क्लियर है और मैं जरूर वहां तक पहुंच जाऊंगी। दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं महाराज राजा भरथती का नौकर हूँ और मैं घोड़ों की देखभाल करता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। चलता हूँ, मैं घोड़ों को देखता हूँ, चारा मिला, पानी मिला या नहीं मिला, चलता हूँ, उनको देखता हूँ।
अरे वाह, यही है घोड़साल। अरे वाह, चलती हूँ, देखती हूँ आगे। यहीं पे महाराज जी ने नौकर रखे हैं, उससे जरूर मैं मिलूंगी। जब तक मिलूंगी नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहे महारानी, आप यहाँ कैसे? क्या बताऊं, क्या बताऊं तुम्हें मैं कैसे आई हूं। ये क्या कह रहे हो? एक नौकर के सामने ऐसे आप बात कर रही हैं। मैं आपका नौकर हूँ महारानी। डरो नहीं, मत डरो, मैं हूं ना, मैं हूं। अरे बात क्या है जो चेहरा मुरझाया है, बात क्या, बात क्या है जो चेहरा मुरझाया है। अरे अपने दिल में जरा भी फिक्र मत करो। अरे राज रानी जो कह रही, अरे उसे ध्यान दो। अरे बाल बाका न होगा यहाँ का। महारानी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मुझसे कुछ नहीं ऐसा होगा। क्या? मैं एक नौकर हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ये नहीं कि तुम डर रहे हो, मैं कह रही हूं तुम मत डरो, मैं हूं ना। तो बाल बाका ना होगा सनम आपका, बाल बाका ना होगा सनम आपका। अरे अपने दिल से हटाओ सभी रंजो गम। अरे आओ मुझको गले से लगा लीजिए, आओ मुझको गले से लगा लीजिए। प्यार तुमसे हमेशा मैं करती रहूं। महारानी, आप क्यों नहीं समझती हो? मैं एक नौकर हूँ। मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं आपसे जो कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मगर जरा ध्यान दीजिएगा। अरे नजरे मिलाई, अरे नजरे मिलाई पर दिल ना मिलाया। नजरे दिल ना मिलाया। हाय मेरा प्यार तुम्हें, हाय मेरा प्यार तुम्हें, हाय मेरा प्यार तुम्हें राशि न आया, राशि न आया। नजरे मिलाई पर दिल ना।
से दूर जाके क्यों खो गए हो तुम, मेरे दिल से दूर जाके। मेरे दिल से दूर जाके क्यों खो गए हो तुम, खुशी की ये बात है कि कुछ तो हो गए हो तुम, खुशी की ये बात है। आए तन्हाई जगह छाई खूब उड़ाया, आए तन्हाई जगह छाई खूब उड़ाया, नजरे मिलाई पर अरे भाभी जी क्या कर रहे और समझ न आई। भाभी जी क्या कर रही और समझ न आई बात, और ऐसे करते आपको और शर्म न आई। भाभी ये आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा घिनौना काम करते हो, तुम्हें लाज नहीं आती है। देवर जी मुझसे बोलिए। बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कभी घोड़साल की तरफ नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो देवर। भाभी आज तुमने ऐसा कर्म किया है कि कभी माफ करने के काबिल नहीं हो, और खता माफ करने भाभी, और खता माफ करने के काबिल नहीं। और खता माफ करने के काबिल नहीं है, और तेरा मुंह देखने के ये काबिल नहीं। भाभी ये बातें जा करके मैं भैया से बताऊंगा। आप किसी से नहीं कहेंगे, मैं कभी इस तरफ नहीं आऊंगी, आप मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं ये राज को राज रहने दूंगा, लेकिन आज के बाद कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करना। विक्रमादित्य, मेरे देवर, तुमने मुझे प्यार करते हुए देख लिया, ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर महाराज जी से बता देगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे विक्रमादित्य, तू अपने आप को समझता क्या है रे? अरे विक्रमादित्य, तू अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं इस महल में ऐसा तिरिया जाल फैलाऊंगी, ऐसा तिरिया जाल फैलाऊंगी कि तुझे अगर महल से बाहर ना किया, तुझे विक्रमादित्य महल से बाहर ना किया, तो मेरा भी पिंगला नाम नहीं, मेरा भी पिंगला नाम नहीं। क्या बताऊं? अब चलती हूं,
मैं दासी से कुछ मदद मांगूंगी ताकि वो भी कुछ मुझे बता सकती है। दासी, दासी, अरे दासी। महारानी जी की जय हो। जय हो। अरे दासी, जी महारानी। इधर आओ। अरे दासी, तुम्हें एक काम करना है, मेरा काम करोगी? क्यों नहीं महारानी जी, करूंगी। दासी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर मेरा काम करोगी। तुम्हें काम ये है कि मेरे लिए तुम्हें झूठ बोलना है। झूठ तो नहीं बोलूंगी महारानी जी। क्या कहा? झूठ नहीं बोलोगी? नहीं दासी, मेरी प्यारी दासी, मेरे महलों की रहने वाली दासी हो, तुम मेरे लिए जरूर काम करोगी, तुम मेरे लिए झूठ जरूर बोलोगी, बोलोगी ना? दासी, तुम्हें झूठ ये बोलना है, पहले मेरी बातों को सुन लो। तुम्हें झूठ ये बोलना है कि आपका भाई विक्रमादित्य महारानी जी के कमरे में अचानक पहुंचा। आपके भाई विक्रमादित्य महारानी जी के कमरे में अचानक पहुंचा। महारानी जी सो रही थी और विक्रमादित्य धर दबोचा। यही आपको कहना है दासी। अगर इतना तुम कह दोगी दासी, तो तुम्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगी। कहोगी ना दासी? हाँ महारानी जी। ठीक है दासी, तुम जरूर मेरा काम करोगी। जाओ दासी, जाओ, जल्दी मेरा हुक्म बजाओ। जाओ दासी। अरे विक्रमादित्य, तू क्या समझा है रे? तू अपने आप को क्या समझा है? मुझे प्यार करते हुए देख लिया। तू कह रहा था मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, बताऊंगा। अरे महाराज जी के पास तक तू पहुंचने नहीं पाएगा और मैं खेल जाऊंगी। अब चलती हूं मैं। सबसे ईमानदार यहां के नगर सेठ हैं। अगर वो झूठ बोल देंगे, अगर वो झूठ बोल देगा तो महाराज जी सच मानेंगे। चलती हूं, नगर सेठ को बुलाती हूं। अरे नगर सेठ, नगर सेठ, खुश रहो नगर सेठ। हाँ। अरे क्यों बुलवाई हो मुझे, अरे कौन जरूरी बुलवाई हो मुझे, अरे कौन जरूरी काम, अरे बतलाओ जल्दी हमें कौन सा ऐसा सेठ जी, अरे बुलवाई हूँ मैं इसलिए, अरे सुनो लगा कर। बुलवाई हूँ इसलिए, अरे सुनो लगा कर ध्यान। अरे ये कि जरूरी
अरे पड़ गया तुम्हें बजाना जरूर साकाम है जल्दी बतलाइए, अरे उसे करने को फौरन मैं तैयार। हुक्म में अरे बजाऊं अभी, अरे महारानी जी, आप हुक्म तो करें, कौन सा काम है मेरे लायक, बताओ। मुझे मालूम है सेठ जी, हाँ, नगर सेठ हो तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो ना। नहीं, महारानी जी मैं कभी झूठ नहीं बोला, कभी? मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त आदमी हूँ। मुझे मालूम है, मैं सुनी भी हूं कि नगर सेठ दरबार में ऐसा शख्स है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, तुम्हें मैं इसलिए बुलवाई हूं हाँ बताइए। कि जरूर तुम मेरा हुक्म बजाओगे, क्यों नहीं? मेरी बात मानोगे। क्यों नहीं महारानी जी, मैं आपके राज में रहता हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा, बताइए। तो सुनो हाँ, नगर सेठ, जी महारानी जी। तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना है। क्या झूठ? हाँ नगर सेठ, तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलना है। राम राम राम, मैं कभी झूठ बोला नहीं महारानी जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज सारी जिंदगी बीत गई, कभी मैंने झूठ बोला नहीं, आज महारानी जी कह रहे हैं कि मेरे लिए एक झूठ बोल। क्या कहा? झूठ नहीं बोलोगे? नहीं तुम झूठ नहीं बोलोगे? नहीं महारानी जी, मैं झूठ। हरामजादा, तू झूठ नहीं बोलेगा मेरे लिए? तू झूठ नहीं बोलेगा? अगर तू झूठ नहीं बोलेगा तो सोच ले, तू अगर झूठ नहीं बोलेगा तो मैं तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तू ना मरेगा और ना जिएगा। महारानी जी, आखिर किस वास्ते झूठ बुलवाना चाहती हैं? हाँ? तुम पहले मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूं किस लिए तुम्हें झूठ बोलना है। बताइए। तुम्हें केवल यही बात कहना है कौन सी बात? कि महाराज, हाँ आपका भाई विक्रमादित्य, हाँ आपका भाई विक्रमादित्य हाँ मेरे घर आया और मुझसे कह रहा था कि अपने बहू को, हाँ अपने बहू को हाँ। एक रात मेरे महल भेजो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। महारानी जी, ये सब मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं बोल दूं महाराज जी के सामने कि आपके भाई मेरे बहू को कहते हैं कि एक रात के लिए मेरे महल भेज दो? नहीं महारानी जी, क्या नहीं? ये काम नहीं होगा। और झूठ मैं बोल सकता हूँ और सब कुछ जो आप कहें उसको करने के लिए मैं तैयार, लेकिन ये बताइए ऐसा न कहिए महारानी। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे झूठ? तुम नहीं बोलोगे झूठ? महारानी जी, महारानी जी, गुस्सा की माफ, आप नाराज न हो। आप ये भी चाहते हैं कि यदि झूठ नहीं तो बोलेगा तो तेरा परिवार हम नष्ट कर देंगे, सबको मरवा देंगे आप। नहीं ऐसा ना करें, जो आप कहेंगे वो कहने के लिए मैं तैयार।
तो ठीक है नगर सेठ, जी जाओ मेरा हुक्म बजाओ। जाओ नगर सेठ, जाओ। खुश रहो। दरबारी, मैं जा रहा हूँ महलों को। अरे पिंगला से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ, चल रहा हूँ उनसे जरा मिलना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए महाराज। बोलिए नगर सेठ, क्या बात है, क्या परेशानी है? बोलिए सेठ जी। तलवार तुम्हारा ये और ऐसा विक्रम कर सकता नहीं। और सुनिए मेरी ऐसा विक्रम कर सकता नहीं। और सुनिए मेरी बात, और नगर सेठ तुम क्या कह रहे, और करिए सोच। महाराज आप कह रहे हैं कि सेठ ये तुम क्या कह रहे हैं? महाराज मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोला नहीं। महाराज ये बात सत्य है, महाराज सत्य है। अगर नगर सेठ जी दिल में धीरे धीरे न्याय होगा, आज की दरबार खत्म की जाती है। कल सुबह सब लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और आपका भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में फिर फैसला होगा। ठीक है सेठ जी, आप चलिए, कल सुबह का इंतजार करिए। दरबारी, आज का सभा समाप्त हो रही है। कल सुबह दरबार में बिक्रमा को
और नगर सेठ को और उसकी बहू को सबको बुलाया जाए। हमारे राज में न्याय होगा। क्यों ना हमारे परिवार का सदस्य हो, सबको सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या मैं देख रहा हूं, महलों की रानी आज इतना उदास। अरे क्यों उदासी देखती यहाँ, अरे प्यारी पिंगला। अरे बतलाओ। आखिर क्या बात है? अगर कुछ बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा प्रिय? बोलिए प्रिय, क्या बात है? अरे क्या बतलाऊं महाराज, अरे अपने दिल की क्या बतलाऊं महाराज, अरे अपने दिल की बात। अरे आप इंसाफ जरा करे, विक्रमादित्य महाराज। बोलिए प्रिय, बात क्या है? साफ साफ बताइए, क्या बात है? महाराज, आपका भाई विक्रमादित्य, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी, कभी ऐसा नहीं समझती थी, अपने बेटे जैसा मैं इनको सलूट किया, लेकिन वो अचानक मेरे कमरे में आकर के, मेरे कमरे में आकर के मैं अकेली लेटी थी महाराज, मैं अकेली लेटी थी, मुझे धर दबोचा। क्या प्रिय, तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ महाराज। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है प्रिय कि आप सच कह रही हो। मैं जानती हूँ आपका भाई है ना विक्रमादित्य, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। अगर आप मेरी बातों को यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप दासी से पूछ लीजिए। ठीक है प्रिय, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। दासी को और आज दरबार में एक नगर सेठ आया था, उसको बुलवा करके और आपकी बात को, सबकी बातों को सुना जाएगा। अगर ये बात सच्ची निकली तो सोच लो कि या तो उसको देश निकाला किया जाएगा या तो उसको सिर्फ फांसी होगी। हाँ महाराज, इसका इंसाफ करें, जितना जल्दी हो सके इसका इंसाफ करें, नहीं मैं जहर खा के मर जाऊं। नहीं प्रिय, कभी नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मैं अभी दरबार में सभी को बुलाता हूं,
दरबारी नगर सेठ को भी बुला लीजिए महाराज। ठीक है प्रिय, आप बैठिए। दरबारी, नगर सेठ को और विक्रमादित्य को और जितने भी हैं सबको दरबार में बुलाया जाए। दरबार में शेर जी उपस्थित हों और महाराज की भाई साहब भी प्रस्तुत हों, विक्रम जी, और साथ में दासी भी प्रस्तुत हों। नगर सेठ जी, मैंने आपसे कल कहा था कि आज इस सभा का अंत है, कल सुबह आपकी सुनवाई होगी, इसलिए आप बताइए आपकी समस्या क्या है, बोलिए। दरबारी, सबसे पहले हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को दरबार में तुरंत बुलाया जाए। महाराज के छोटे भाई प्रस्तुत हो। और भैया जी के चरण में छोटे भाई भैया जी के चरणों में छोटे भाई का प्रणाम। और बुलवाए हो किस लिए और जरा बता। बोलिए भैया, बुलाने का कारण क्या है? जरूर बताऊंगा। एक तरफ खड़े हो जाओ, उसके बाद तुम्हें सब पता हो जाएगा कि बुलाने का कारण क्या है। सेठ जी, अपना बयान दीजिए। महाराज, मैं देवर नहीं इनको मैं अपने बेटे जैसे मानती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती थी कि मेरे साथ इतना गुस्ताखी करेंगे। कभी नहीं समझती थी। सेठ जी, बोलिए आपका बयान क्या है? महाराज जी, आपके भाई मेरे पास गए, इन्होंने कहा कि नगर सेठ, हाँ नगर सेठ, हाँ तो तुम अपनी बहू को मेरे महल एक रात के लिए भेजो, नहीं तो ये मेरी तलवार और तुम्हारा सर। इन्होंने कहा कि यदि नहीं भेजते हो तो मैं तुमको मार डालूंगा। महाराज, लेकिन सेठ के बहू के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं, ये आपका भाई है। और सेठ जी क्या कह रहे और समझ न आई बात। सेठ जी क्या कह रहे समझ न आई बात। और झूठा इल्जाम क्यों लगा और जरा बता दो।
सेठ जी, मैं तो एक आपको पिता समान मानता था, लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी चौपट कर दी। राजन, विक्रमादित्य, तुम कह रहे हो कि सेठ जी तुम क्या झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने क्या कहा था वहाँ कि सेठ जी अगर तुम अपने बहू को नहीं भेजोगे तुम्हारा परिवार हम नष्ट कर देंगे। नहीं भैया, सेठ जी की बातों पे आप मत आइए। मैंने कभी ये अल्फाज अपनी जुबानों से कभी नहीं निकाला था। मैं दासी इधर बोलिए, आप क्या कहना चाहते? क्या देखी हो दासी, बता दो महाराज जी से। महाराज जी, आपके छोटे भाई महारानी जी के कमरे में गए थे और महारानी जी को दर्द पहुंचे। मिट्टी में मिल गई, अरे आज विक्रमा, मैंने तुझे ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई ऐसा अन्याय अनर्थ करेगा। कहीं भैया, आप इनकी बातों पे मत आइए भैया। अरे वो मां समान भाभी मैं कभी ऐसा कर सकता हूं? बचपन से अगर मैंने पिता का प्यार नहीं पाया तो पिता का सम्मान आपने दिया, मां का प्यार बड़ी भाभी ने दिया, लेकिन मैं कभी ऐसा कर सकता हूं? आप सोचो जरा भैया। नहीं, नगर सेठ और दासी कभी झूठ नहीं बोल सकते। ए दरबारी, इसके सारे कपड़े उतार करके इसको दरबार से देश निकाला किया जाए। प्यारी पिंगला, हमारे हुक्म का पालन किया जाए। ठीक है भैया, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। दरबारी, हमारे महलों से और हमारे राज से इसको धक्के मार करके तुरंत बाहर किया जाए। इसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। जी भैया। और गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, आंसू भी पी जाएंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, आंसू पी पी जाएंगे। कुछ नहीं सुनना चाहता। दरबारी तुरंत बाहर किया जाए। महाराज जी, बोलिए प्यारी पिंगला। आखिर घराई के बाद घराई में रही आवत कहे इतना गुस्सा दिखाई दे। नहीं प्यारी, क्या तुम कह रही हो? नगर सेठ ने आकर के दरबार में पूरी इज्जत को खाक में मिला दिया, और तुम कहती हो कि घर की बात घर में रहने दीजिए। महाराज, मैं जाऊं? ठीक है सेठ जी, अगर कोई परेशानी हो तो जरूर बताना। ठीक है दासी, तुम भी जाइए। प्यारी पिंगला। महाराज बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? चले महाराज, आप भी चलें, ठीक है, दरबार प्यारी। में चलें, ठीक है प्यारी, चलो। भोजन बना। चलिए महाराज। हमारी आज की
सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्थान की तरफ से नौटंकी राजा भरथरी। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।